हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घोसली के प्रोडक्शंस पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोबारा से अपने नो कोड टूल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं फ्लटर फ्लो के ऊपर ही ज़्यादातर जो है सीरीज़ मैंने अब तक बनाई है। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो टूल्स हैं अगर मैं उनको ऊपर भी बना दूंगा सीरीज़, लेकिन बात यह है कि वो सभी टूल्स पहली बात तो इंडिया में प्राइसिंग ऑफर करते ही नहीं। ठीक है, पहली बात हम एक ऐसी चीज़ सीख जाएँ जिसका यूज़ हम कर ही ना पाएँ, तो उस चीज़ को सीखने का फ़ायदा क्या है फिर। ठीक है, क्योंकि वो सभी डॉलर में चार्ज करते हैं। ठीक है, और डॉलर की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा 90 से ऊपर पहुंच गया $1। ठीक है, तो फिर ऐसी चीज़ को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है फिर? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो महंगा भी पड़ेगा काफ़ी। तो कई टूल्स जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, bubble.io हो गया, लेकिन उनकी प्राइसिंग जो है बहुत ज़्यादा है, वो लोकल प्राइसिंग ऑफर नहीं करते। फ्लटर फ्लो एक लौता टूल है अब तक सबसे बेस्ट जो मैंने देखा कि वो लोकल प्राइसिंग जो है वो ऑफर करता है। तो सबसे पहले तो बात यह कि जो फ्लटर फ्लो है वो एक नो कोड ऐप बिल्डर के तौर पर है। उसे बनाया गया मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए। हालांकि उसमें वेब ऐप्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो वेब ऐप्स के लिए नहीं बना बेसिकली, वो बना है नो कोड मोबाइल ऐप बिल्डर के लिए। ठीक है, वो मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए बना हुआ है और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्लटर में बनाता हुआ। ठीक है, तो उसमें पहले से विजिट बने होते हैं, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं, जैसे कि हमने कई बार चलाया भी उसे। ठीक है, तो लेकिन जो मेनली जितने भी नो कोड टूल्स हैं वो एक ही चीज़ के आसपास बने हुए हैं, वो है फ्रंट एंड। ठीक है, वो फ्रंट एंड के ऊपर ही काम करते हैं। फ्रंट एंड मतलब जो भी चीज़ें हमें अपनी स्क्रीन पे दिखाई देती हैं उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। स्क्रीन पर जो भी कुछ हमें दिख रहा है, जैसे कि हमें विजिट्स दिख रहे हैं, हमें टेबल्स दिख रहे हैं, हमें क्या कहते हैं फॉर्म्स दिख रहे हैं, फॉर्म्स जिसमें एंट्री करनी है, तो स्क्रीन पर जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, और बैक एंड पे जो क्या होता है, डेटाबेस होता है, लॉजिक होती है, एपीआई होता है, एपीआईज होती हैं। ठीक है, ये सब होता है। बैक एंड पे हो गया डेटाबेस, एपीआई जिसके जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड को और बैक एंड को। ठीक है, साथ ही साथ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और साथ में लॉजिक होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शनैलिटी हो गई, कोई क्लाउड फंक्शंस हो गए, वो सारे लॉजिक होता है। जैसे कि ईमेल नोटिफिकेशन भेजना हो गया, एसएमएस भेजना हो गया, कॉल करना हो गया, वो सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है होती हैं। तो जो भी नो कोड बिल्डर टूल्स है, जैसे कि builder.com भी है। ठीक है, और जिसमें हम क्या कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं बिना कोड करे। ठीक है, तो जितने भी नो कोड टूल्स हैं वो बस एक ही प्रिंसिपल के आसपास बने पड़े कि वो जो है मेनली फोकस फ्रंट एंड पे करते हैं। ठीक है, वो मेनली फोकस फ्रंट एंड पे करते हैं, और बैक एंड पे आपको एक दूसरा टूल यूज़ करना होता है। ठीक है, तो फ्लटर फ्लो क्या करता है, वो बैक एंड पे सुपरबेस जो कि ओपन सोर्स बैक एंड एज अ सर्विस है, और फायरबेस जो कि एक वो ओपन सोर्स नहीं, गूगल का एक प्रोडक्ट है, वो है फायरबेस जो कि बैकएंड एज अ सर्विस है। बैकएंड एज अ सर्विस क्या होता है, आपको बैकएंड बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले से बनाया एक बैकएंड मिलता है, आप उस बैकएंड को यूज़ कर सकते हैं और एक अपनी एक क्या कहते हैं अपने एक ऐप को बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी जब ऐप बनता है या वेबसाइट बनती है तो वो दो चीज़ों से बनती है। पहली बात तो एक फ्रंट एंड है, दूसरा बैक एंड है। फ्रंट एंड मतलब जो भी कुछ हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, जैसे बटन्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, इमेजेस हो गए, जो भी कुछ हमें दिख रहा है, ऐप जो है वो फ्रंट एंड है। ठीक है, अब ऐप के अंदर कई सारे ऐप को भी डेटाबेस चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए, तो SQLite डेटाबेस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो अपनी मेमोरी के अंदर भी कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, तो SQLite डेटाबेस उसे कहते हैं। और जो एंड्रॉयड सिस्टम है बेसिकली लिनक्स के ऊपर बेस्ड होता है, तो हर ऐप के पास खुद का डेटाबेस होता है SQLite। ठीक है, लेकिन फ्लटर फ्लो कहता है कि आप जो है ना दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। वो दूसरा तरीका क्या है कि आप बैकएंड पे डेटा को स्टोर करें, यानी वेब सर्वर पे स्टोर करें डेटा। आप बैकएंड की जगह वेब सर्वर इस्तेमाल करें, आप क्लाउड पे स्टोर करें। तो क्लाउड पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्लटर फ्लो कहता है कि हम बैकएंड का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम जो है एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन अलाउ करेंगे आपको। और वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन क्या होता है सुपरबेस और फायरबेस। मतलब फायरबेस पे आप डेटा को स्टोर कर दो, और फायरबेस फ्री भी है, सुपरबेस भी फ्री है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे यूजर्स ज़्यादा अगर यूसेज ज़्यादा होने लगे तो एक लिमिट के बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपको स्टोरेज यूज़ करने के लिए, फायरबेस स्टोरेज को यूज़ करने के लिए आपको जो है अपना क्रेडिट कार्ड या अपना डेबिट कार्ड डालना पड़ता है। उसमें डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अनेबल होनी चाहिए। ठीक है, अनेबल होनी चाहिए। तो जितने भी नो कोड टूल्स है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर हम बबल को यूज़ करें तो बैक एंड में उसे यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं ऐप शीट हो गई, नहीं ऐप शीट गूगल की तरफ से एक नो कोड प्लेटफॉर्म, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो जो है एक पहले से बैक एंड पे दूसरे टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पहला तो हो गया एक्जानो। ठीक है, एक्जानो काफ़ी यूज़ करता है bubble.io बैक एंड पे। ठीक है, तो वो भी खुद का बनाया ऐसा सॉल्यूशन ऑफर तो करता है, लेकिन बेसिकली एक्जानो को ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर bubble.io में। ठीक है, एक्जानो को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ दूसरे फायरबेस इंटीग्रेशन भी अलाउ होता है बबल के अंदर। ठीक है, बबल के अंदर फायरबेस इंटीग्रेशन अलाउ भी होता है, सुपरबेस में नहीं दिखा, लेकिन bubble.io जो है वो वेब प्लेटफॉर्म्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, फ्लटर फ्लो जो है
हालांकि फ्लटर फ्लो में हम वेब बना सकते हैं, क्योंकि फ्लटर जो है जो उसका इंजन है फ्लटर, और जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड है वो वेब और ऐप दोनों के लिए बनी पड़ी है, ठीक है। आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लटर फ्रेमवर्क जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। तो फ्लटर फ्रेमवर्क का यूज़ करके मोबाइल और वेब दोनों के लिए हम ऐप्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बबल मेनली फोकस्ड है वेब के लिए, वेरस जो फ्लटर फ्लो है वो मोबाइल के लिए फोकस है, ठीक है। लेकिन साथ में अगर हम बनाना चाहें तो हम उस वेब के लिए बना सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा उसमें पैडिंग तो होती है फ्लटर फ्लो के अंदर, लेकिन मार्जिन नहीं होती, ठीक है। जबकि बबल के अंदर मार्जिन देने का भी ऑप्शन होता है, फ्लटर फ्लो के अंदर मार्जिन देने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन के अंदर स्पेस वैसे ही कम होता है, तो इसलिए उसके अंदर मार्जिन का ऑप्शन नहीं होता, पैडिंग से ही काम चलता है उसके अंदर। साथ ही साथ हमको डोमेन भी इंटीग्रेट करना चाहें सेटिंग्स के अंदर जाकर तो वो भी कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो मेनली जो ऑप्शन बचता है, तो मेनली फोकस क्या होना चाहिए नो कोड डेवलपर का, कि वो फ्लटर फ्लो के अंदर जो है फ्रंट एंड को डिज़ाइन करे, फ्रंट एंड को बनाए, और उसकी इंस्पिरेशन में फिग्मा से ले सकता है। गूगल का Stitch.io AI टूल है, वो उसमें जो है प्रॉम्प्ट डाल के AI डिज़ाइन जनरेट कर सकता है और फिर उन्हें हूबहू बना सकता है, ठीक है। मैनुअली कॉपी करे, हूबहू बनाए, और फिर उसके बाद जो उसमें लॉजिक जोड़े, ठीक है। फ्रंट एंड का भी लॉजिक होता है, एक्शंस के जरिए लॉजिक को जोड़े, और बैकएंड पे सुपर बेस मैं इतना पसंद नहीं करता, मतलब चूँकि मेरे को इतनी आदत नहीं है सुपर बेस की, तो फायरबेस यूज़ करे गूगल की तरफ से, उसमें ज़्यादा मतलब उसके फ्री टियर ज़्यादा है सुपर बेस के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि सुपर बेस अगर तुम फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो कर भी सकते हो फ्री में, लेकिन फिर एक लिमिट के बाद तुम्हें जो होस्ट करना पड़ेगा बैकएंड फ्लो से, ठीक है। और फायरबेस में भी पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उसकी लिमिट फ्री टियर लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें फंक्शंस की क्लाउड फंक्शंस जो है वो भी लिमिट ज़्यादा है। तो क्लाउड फंक्शंस का बेसिकली यूज़ होती है बैकएंड में कोई ना कोई लॉजिक परफॉर्म करने के लिए, जैसे तुम्हें SMS भेजना हो, तुम्हें OTP जनरेट करके भेजना हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, ठीक है, तुम्हें एक ईमेल भेजनी हो, तो उस सब का काम जो है क्लाउड फंक्शंस का होता है, ठीक है। तो मेनली बैकएंड के अंदर 4 चीज़ें होती हैं किसी भी बैकएंड के अंदर। सबसे पहला तो हो गया ऑथेंटिकेशन, की ऑथेंटिकेट किससे करेगा वो, यूज़र ऑथेंटिकेट करता है ना, जैसे ईमेल से करता है, और क्या कहते हैं फ़ोन नंबर से करता है, और गूगल के ज़रिए करता है, या फेसबुक की ID के ज़रिए ऑथेंटिकेट करता है, तो उसे ऑथेंटिकेट करने का फीचर होता है। दूसरा होता है बकेट मतलब जिसे हम ब्लॉब कहते हैं, और एज़्योर के अंदर ब्लॉब कहते हैं, ठीक है उसे। तो उसके अंदर क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होता है, यानी कि पहले क्या होता था कि हम इमेजेस को और यूज़र के डेटा को एक ही जगह पे स्टोर करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यूज़र का डेटा और इमेजेस अलग अलग जगह स्टोर होने लगे, ठीक है। तो फायरबेस के अंदर जो बकेट होती है उसे कहते हैं फायरबेस स्टोरेज, ठीक है। फायरबेस स्टोरेज के अंदर हम स्टोर करते हैं इमेजेस को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, जैसे इमेजेस, वीडियोस, पोस्ट जो भी यूज़र जनरेट कर रहा है। फिर जो यूज़र से रिलेटेड डेटा को फायर स्टोर के अंदर यूज़ होगा, स्टोर होगा, ठीक है, फाइल स्टोर के अंदर स्टोर होगा। और जैसे कि उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका होम एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सब उसके अंदर स्टोर होगा। और क्लाउड फंक्शंस के अंदर बैकएंड के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो ये 4 बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि मैंने अभी भी आपको बताई। फायर स्टोरेज, फायर स्टोर, ठीक है, जिसके अंदर यूज़र का डेटा होगा। फायर स्टोरेज के अंदर ब्लॉब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। और फिर क्या होगा, SMS भेजने के लिए और बैकएंड लॉजिक के लिए क्लाउड फंक्शंस, और ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन फीचर। ये 4 चीज़ें हमेशा किसी ना किसी बैच के अंदर होती है। 4 चीज़ें तो फ्री है, लेकिन फिर बाद में मशीन लर्निंग इंटीग्रेट करनी, जेमिनी लगाना, तो इन सब के फीचर फायरबेस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा और बताऊँगा कि एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं बताऊँगा किस तरीके से एक नो कोड डेवलपर आइडिया ला सकता है अपने लिए, मतलब एक हाई लेवल ओवरव्यू, एक हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन में बना के दिखाऊंगा इस नो कोड डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। फिलहाल के इस वीडियो को लेते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।